शीतकालीन सत्र के 11वें दिन भी जोरदार हंगामा। विपक्ष ने अडानी मुद्दे पर सरकार को घेरा। कल तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से कहा, संसद की गरिमा बनी रहे, संसदीय प्रक्रिया का पालन जरूरी। मेरा आपसे आग्रह है पूर्व में कि हमें गरिमा रखनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं संसद परिसर में जिस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के नारे, पोस्टर, मुक्तों का प्रयोग किया जा रहा है, वह सिर्फ न अशोभनीय है। ओम बिरला ने विपक्ष के बड़े नेताओं के आचरण पर उठाए सवाल। कहा, संसद में विपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण सही नहीं। प्रतिपक्ष के मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इसमें प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण व्यवहार भी संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है। राज्यसभा में भी जबरदस्त हंगामा। कल तक के लिए कार्यवाही स्थगित। राज्यसभा में नड्डा का कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार। कहा, जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के बीच क्या रिश्ता। नड्डा ने कहा, कांग्रेस देश विरोधी ताकतों के साथ है। कांग्रेस सांसदों के साथ राहुल की बैठक। राहुल गांधी ने सांसदों से कहा कि वे बहस और चर्चा में भाग लें और अच्छी उपस्थिति सुनिश्चित करें। संसद में रोज हो रहे बवाल को लेकर बोली प्रियंका। कहा, सदन का नहीं चलना दुर्भाग्यपूर्ण। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के बंगले पर हुए खर्च को लेकर पूर्व सीएम को घेरा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के लाल वाह रहे केजरीवाल। बीजेपी का दावा, बंगले पर जितना खर्च हुआ उतने में डीडीए के 34 ईडब्ल्यूएस फ्लैट बन सकते थे। अरविंद केजरीवाल के आवास पर केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा का बयान। केजरीवाल का घर भ्रष्टाचार का मोन्यूमेंट है, विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए दिल्ली कूड़े की राजधानी बन गई। बीजेपी ने मनीष सिसोदिया पर पोस्टर के जरिए बोला हमला। बीजेपी ने पोस्टर पर लिखा, हार के डर से पटपड़गंज छोड़ने वाला बताया। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन ने बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई। राजधानी कोर्ट 16 दिसंबर को मामले में फैसला सुनाएगा। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर बोले लालू यादव। कहा, ममता पर कांग्रेस की आपत्ति जताने नहीं होगा, ममता को नेतृत्व दिया जाए। संजय राउत ने भी ममता बनर्जी का किया समर्थन। कहा, कांग्रेस को भी इस पर सोचना चाहिए, गठबंधन की बेहतरी के लिए विचार करना चाहिए। संजय राउत ने कहा, इंडिया गठबंधन की पार्टियों को बैठक बुलानी चाहिए, सभी मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। नवीन पटनायक को लेकर बोले संजय राउत। कहा, नवीन पटनायक को भी इंडिया ब्लॉक में शामिल किया जा सकता है, चर्चा की जा रही है। नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर राजू ने चुटकी। कहा, नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं, क्या वो सिर्फ आंख सेकने जा रहे हैं? पहले आंख सेकें, अपना फिर सरकार बनाने के लिए सोचें। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा में पूजा कर शुरू किया चुनाव प्रचार। पटपड़गंज की जगह जंगपुरा से हैं उम्मीदवार। राइजिंग राजस्थान शो के बाद सीएम और नेताओं पर भड़के सोनू निगम। बीच में जाना हो तो आया मत करो, यह कलाकार की बेइज्जती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप लोग को उठ के जाना होता है ना, तो आप आया मत करो या शो शुरू होने से पहले चले जाया करो। किसी भी आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस के बीच में उठ के जाना, ये बड़ी नाकदरदानी है, ये सरस्वती का अपमान है। सोनू निगम ने राजनेताओं को दी नसीहत। कहा, पॉलिटिशियन हमारे कार्यक्रम में ना आए और अगर आए तो होल इवेंट तक रुके, बीच में उठकर ना जाए। ना आई नो, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग अगर जाना ही हो आपको, तो परफॉर्मेंस के पहले चले जाया कीजिए, आप बैठा ही मत करो, है ना। आई नो यू बिजी, आप लोग महान हैं, आप लोगों के पास बहुत काम होते हैं, आप लोग सारी जिम्मेदारी संभालते हैं, तो एक शो में बैठ के आपको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए।
कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लागू हुई नाकाबंदी योजना। अपराधियों की धरपकड़ को लेकर तैयार की गई योजना, अपराध होते ही जिले की सीमाओं को किया जाएगा सील। जिले के एंट्री और एग्जिट पॉइंट नए सिरे से होंगे चिन्हित, पड़ोसी जिलों से जुड़ने वाले सुनसान रास्ते भी होंगे चिन्हित। योजना में आधुनिक उपकरणों से लैस होंगे पुलिसकर्मी, दी जाएगी विशेष ट्रेनिंग। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी आईजी, डीआईजी, पुलिस कमिश्नर और कप्तानों को दिए निर्देश, कहा इस योजना पर हर जिले में नई नाकाबंदी योजना तैयार की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में जमकर बर्फबारी, गाड़ियों पर जमी बर्फ। शिमला में मैदान से लेकर पहाड़ों तक बिछी बर्फ की सफेद चादर, घरों की छतों पर भी जमी बर्फ। बर्फबारी के बाद सैलानियों से गुलजार हुआ शिमला, बड़ी संख्या में सैलानी उठा रहे हिमयुग का लुत्फ। शिमला के कई इलाकों में 2 दशक बाद हुई बर्फबारी, पर्यटक बोले किस्मत वाले हैं हम। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी मनाली, बर्फबारी का दौर यहां जारी, सड़क पर बर्फ की मोटी परत जमी। मनाली में सड़क पर जमी बर्फ से फिसलन बढ़ी, करीब 100 गाड़ियां फंसी। पुलिस और बीआरओ की मदद से पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू, पुलिस ने सतर्कता से वाहन चलाने के लिए कहा। सिक्किम में भी हुई जोरदार बर्फबारी, मैदान से लेकर पहाड़ों तक बिछी बर्फ की चादर। बर्फबारी के बाद सैलानियों से भी गुलजार हुआ सिक्किम, पहाड़ों पर मौज करते नजर आए सैलानी। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी जारी, तापमान में आई भारी गिरावट, मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में और बढ़ेगी ठंड। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी में कोहरे का अलर्ट, मौसम विभाग के मुताबिक 1-2 दिनों में बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में बढ़ेगी ठंड, पहाड़ों पर जारी रहेगी बर्फबारी। दिल्ली में ठंड ने दी दस्तक, अलाव का सहारा ले रहे लोग। दिल्ली को ठंड ने जकड़ा, सुबह सुबह चल रही शीतलहर, तापमान में आई काफी गिरावट। दिल्ली में ठंड बढ़ने से बढ़ी लोगों की परेशानी, शेल्टर होम का सहारा ले रहे लोग। सूरत के एक रेस्टोरेंट में रोबोट बना वेटर ग्राहकों को परोसता है खाना। चेन्नई पहुंचे 10वें एशिया पैसिफिक डीफ गेम्स के विजेता, एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। त्रिपुरा के सिपाहीजाला में एक्सेलरेशन 100 दिवसीय अभियान कार्यक्रम का आयोजन, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहू हुए शामिल। दिल्ली के तिहारी कोर्ट में वकीलों के कल्याण पर संगोष्ठी का आयोजन, सीएम आतिशी ने की शिरकत। दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी यूनियन ने मनाया 70वां स्थापना दिवस, राज्यसभा सांसद पी संतोष हुए शामिल। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के 4थे संस्करण का किया उद्घाटन, सभा को किया संबोधित। केरल के त्रिशूर में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर, पालना बनाने में जुटे कारीगर। तेलंगाना के मल्काजगिरी में बीआरएस नेता केटी रामाराव ने तेलंगाना भवन का किया शुभारंभ, तेलंगाना थल्ली प्रतिमा का भी किया अनावरण। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में शामिल हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी रहे मौजूद। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे सिंगर दिलजीत दोसांझ, विधि विधान से की पूजा अर्चना।
गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्या, जल्द निष्पादन का दिया आश्वासन। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर को मिली विकास योजनाओं की सौगात, सीएम विष्णुदेव साय ने कई योजनाओं का किया शिलान्यास। केंद्रीय युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने वडोदरा में सांसद खेल कार्यक्रम में हुए शामिल। त्रिपुरा के पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी ने राजधानी अगरतला में त्रिपुरा पर्यटन प्रोमो फेस्टिवल के दूसरे कार्यक्रम का किया शुभारंभ। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के आश्रम का हुआ कायाकल्प, अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र में बदला आश्रम। यूपीएससी ने घोषित किए सिविल सेवा मेंस परीक्षा के परिणाम, सितंबर में हुई थी मेंस परीक्षा, सफल अभ्यर्थियों को मिलेगा इंटरव्यू देने का मौका। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और प्रयागराज जंक्शन के बीच तीसरी लाइन के काम की वजह से कई ट्रेनें रद्द, तो कई ट्रेनों के रूट में बदलाव। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ के आदमखोर होने के बाद टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की आवाजाही पर लगाई गई रोक, बाघ के हमले के बाद इलाके के लोगों में डर का माहौल। इंदौर क्राइम ब्रांच ने फ्रॉड के मामले में 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, महिला से 1 करोड़ 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला। उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के बाद पुलिस की जांच जारी, पुलिस ने तलाशी के दौरान स्मैक के पैकेट और अवैध हथियार मिलने का किया दावा।